हेलो दोस्तों, आज हम डिजिटल सम के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे कि डिजिटल सम के अनुप्रयोग क्या होता है। उन अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग है कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या चेक करते हैं। एक्चुअली इसमें निकालना नहीं होता, इसमें हम चेक करते हैं जो गिवन आंसर्स होते हैं, जो आंसर दिए होते हैं उनमें से ये चेक करते हैं कि क्या ये वर्ग है, ये वर्गमूल है कि नहीं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि अब पहला सवाल हम लिख लेते हैं कि क्या 23 5 to 9 का वर्गमूल है। तो सिंपल से इसमें पूछ रहा है कि 23 5 to 9 का वर्गमूल है। हमें 5 to 9 का वर्गमूल पता करना है हमें कि 23 होगा कि नहीं। अभी ये तो छोटी सी संख्या है, तो आपको याद होगा कि 5 to 9 का वर्गमूल 23 होता है या 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है। बट अगर ये बड़ी संख्या हो जाए तो हमें क्या करना है, तो हम डिजिटल सम जो बोलते हैं, डिजिटल सम अंकीय योग का अनुप्रयोग करेंगे। अब का अनुप्रयोग सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ कि कैसे उपयोग करते हैं। डिजिटल सम्स का होता है कि जो उसके अंक दिए होते हैं उनको बस जोड़ना होता है और आंसर को चेक करना होता है कि ये होगा नहीं। अब इसमें बोला है कि 23 5 to 9 का वर्गमूल है कि नहीं। तो इसमें पहला रूल क्या बोलता है कि जिसका स्क्वायर पूछता है, जिसको दिया होता है उसके अंकों को जोड़ते हैं। यहाँ पर 23 दिया हुआ है, इसके अंकों को जोड़ लेंगे प्लस 23 2 + 3 इसका क्या आएगा 5, और जितना आता है उसका उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। तो 5 का आया, 5 से 5 गुणा किया तो कितना आया 25, और 25 को अगर हम इसके डिजिटल सम करेंगे 2 + 5 तो इक्वल आ जाएगा 7। अब सेम हम 23 बराबर कर देंगे 5 to 9, और 5 to 9 के डिजिटल हम करेंगे तो 5 + 2 + 9। तो अब जोड़ेंगे तो 5 7 9 7 16। फिर इसका डिजिटल सम करेंगे 1 + 6 = 7। अब अगर LHS = RHS है तो वो परफेक्ट वर्गमूल होगा। अब यहाँ पे हमने निकाल दिया कि 23 5 to 9 का वर्गमूल होगा। कैसे? अंकीय योग की सहायता से। हमने दोनों साइड का, दोनों का अंकीय योग लिया, 23 का लिया और 5 to 9 का। बट याद रखने वाला है जो अंकीय योग होगा, जो भी अंकीय योग आएगा उसका योग करने के बाद उसी संख्या से जितना आएगा उसी संख्या से हमें गुणा करना है। अब जैसे एक और कर लेते हैं। मान लो हमको जैसे पता है 25 का स्क्वायर 625 है। चलो चेक करते हैं कि ये तो काम करती है कि नहीं। तो हमें पता करना है कि क्या 25 का स्क्वायर 625 है, 625 का वर्गमूल ये है कि नहीं। तो हम सिंपल से पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या है 25, इसका सम करेंगे 2 + 5, 2 + 5 कितना है 7, और 7 को फिर 7 से ही गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 49, और 49 को अगर हम 4 + 9 करेंगे आ जाएगा 13, और 13 को 1 + 3 करेंगे आ जाएगा 4। ये मैं लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, इससे तो एकदम सेकंड का सवाल है, आप तुरंत कर सकते हैं उसके अंकीय योग। और इधर दिया हुआ है RHS दिया हुआ है 6 to 5। अब 6 to 5 का करेंगे तो 6 + 2 + 5। तो अब इसका 6 to 5 कितने का, तो 113 आ जाएगा। 13 का डिजिटल सम करेंगे 1 + 3, इसका आ जाएगा 2 × 4। यहाँ से प्रूव होता है कि LHS = RHS। तो इसके थ्रू हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी छोटी संख्या हो या कोई बड़ी संख्या हो, उससे हम उसका वर्ग या वर्गमूल ये बता सकते हैं कि वो दिया हुआ वर्ग या वर्गमूल है कि नहीं। बट अब मैं उसके पहले आपको एक चीज़ें बता देता हूँ जिससे और आसानी हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले पहला रूल ये है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती अगर अंकीय योग 2 3 5 6 8 हो, या कह सकते हैं या अंकीय योग 1 4 7 और 9 के
अलावा कुछ और है तो अगर किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर किसी भी संख्या जो हम RHS अभी देख रहे थे RHS का, अगर इसका अंकीय योग 2, 3, 5, 6, 8 आता है तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। मान लो कैसे भी कोई भी संख्या कर सकते हैं, जैसे 5 to 8 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई भी संख्या इसमें आ जाए, मान लो 112 आ जाए, 113 आ जाए, 115 आ जाए, 116 आ जाए, 118 आ जाए, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। बट अगर इनके अंकीय योग 1 + 4 + 7 आता है लास्ट में, जैसे 111 हो सकता है, आपका 4 है तो 4 पे भी कर सकते हैं, 64 आता है, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाता है। आपका 7 आएगा लास्ट में का, ये डिजिटल सम एंड 9 आता है। इसका जो भी आता है, अगर डिजिटल सम अगर 1, 4 और 7 और 9 आता है तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें दूसरा क्या है, हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक अगर इकाई का अंक अगर 1, 4, 5, 6 और 9 के अलावा कुछ और है तो अंक के अलावा कुछ और है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपको इकाई के अंक में दिखे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने ये 2 शर्तें आपको बताई हैं, लेकिन 2 शर्तों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये दोनों शर्तें किसी भी चीज़ में आप करते हो तो ये दोनों शर्तें आपको लागू करनी पड़ेंगी। आप एक शर्त के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं, बट आपको वैसे मैंने पहले बता दिया कि डिजिटल सम का प्रयोग करते हुए आपको आंसर्स जो भी इसमें दिए देते हैं, मल्टीपल को आंसर्स दिए होते हैं, उसमें से चेक करके आपको आंसर निकालना होता है। तो अभी इसमें से एक क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 6250.49, अभी इससे समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद आएगा 5768.28, सी आ गया 1250.49 और डी ऑप्शन है 1354.24। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, इन चारों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। तो सिंपल सा चीज़ है, अभी मैंने आपको जैसे बताया हुआ था, अभी पीछे हमने बताया अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 ये हैं, तो 1, 4, 5, 6, 9 हैं तो ही वो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। तो अब इसमें कौन नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इकाई का अंक इसका 8 है तो ये नहीं हो सकता। अब 1, 4 इसमें दिया हुआ है, 1, 4, 5, 6, 9 जो आपको दिखा रहा हूँ, ये इधर 1, 4, 5, 6, 9 आपको कैमरा पे आ नहीं रहा है, बट 1, 4, 5, 6, 9 है। तो अब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें 4 है, मतलब ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अभी तो पहला नियम तो हिसाब से बोल रहा हूँ, तीनों में कोई भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको एक नियम नहीं लगाना, आपको दोनों नियम लगाने पड़ेंगे। तो जैसे हम पहला नियम लगाते हैं तो हमको एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, जिसमें से ये बोलना है कि नहीं हो सकता। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि अगर अंकीय योग, जो आपको मैंने बताया था कि अगर अंकीय योग 2, 3, 5, 6, 8 है तो नहीं हो सकता, या 1, 4, 7, 9 है तो अंकीय योग तो वो पूर्ण वर्ग होगा। सिंपल सा चीज़, 1, 4, 7, 9 लिख, ये है 1, 4, 7, 9 अगर डिजिटल सम आता है तो वो पूर्ण वर्ग है। तो हम पहले का डिजिटल वर्ग करेंगे जो 6A नंबर का करेंगे, 6250.49 है। तो इसमें जो डेसिमल दिया हुआ, दशमलव दिया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, बस कुछ करते जाओ। 6 + 2 + 5 + 0 + 4 + 9 इसको करेंगे तो 6, 2, 8, 5, 13, 4, 17 और 17, 9 हो गया कितना, 26। फिर इसके बाद करेंगे 2 + 6 कितना आ गया, 8। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1, 4, 7, 9। अगर 8 आ गया तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। बी ऑलरेडी हो ही चुका था कि नहीं हो सकता। सी पे आते हैं 1250.49। अब इसको करते हैं डिजिटल सम, तो 1 + 2 + 5 + 0 + 4 + 9। अभी इसको करेंगे तो 2, 1, 3, 5, 3, 8, 4, 12 और 12, 9, 21। 2
21 आ गया, तो इसको फिर डिजिटल सम करेंगे 2 + 1 आ गया 3, जिसमें से लिखा हुआ है कि 1 4 7 9 का मेल नहीं खा रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब आपने 3 ऑप्शन एक बार कर दिए, तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। जी आपको दिख नहीं रहा है ये, बट मैं आपको ये करके दिखा दिया। 1250 का कैमरा की वजह से हो रहा है ऑप्शन, कैमरा आपका सही से लग नहीं रहा। तो ये अभी ए बी नहीं है, बी हमने ऑलरेडी कर लिया था, जो बी दिया हुआ था उसको, और सी अभी भी नहीं करते। फिर हम एक बार चेक करते हैं कि क्या डी ऑप्शन है कि नहीं। तो डी में जो लिखा हुआ है 1354.24, चलो इसको करके देखते हैं डिजिटल सम। तो 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4, तो 3 1 4 5 4 9 4 13 13 2 15 4 19, तो 19 आया। और 19 के बाद इसको जोड़ेंगे 9 1 1 + 9 बराबर 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे 1 + 0 कितना आ गया? 1 आ गया ना। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना ये चारों कि अगर 1 4 7 9 आया तो आपका क्या हो जाएगा? आपका वो पूर्ण वर्ग होगा। देखो इसके डिजिटल सम 1 आ गया, इसका मतलब हमने पहले भी 3 एलिमिनेट कर दिए थे, तो डी आंसर सही होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी नंबर। ये आज का आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर आप किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो, कि आप चेक कर सकते हो कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। चलो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए, या फिर अब जैसे मतलब इसमें समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं, तो हम एक उदाहरण और लेते हैं। मान लो ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको 236.96, बी आपको दिया है 7256.84, सी दिया है मतलब ये सी दिया है 2758.28, और डी नंबर दिया है मान लो 6250.49। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग है। सिंपल सी चीज़ इसमें पूछ रहा है, तो सिंपल सी चीज़ आपको बता दिया। अभी आपको बताया ये एक बार रूल, और आपको अगर पीछे जाएंगे तो आपको बताया था जो डिजिटल सम है 1 4 5 6 9। अगर डिजिटल सम आप फिर से एक बार 1 4 5 6 9, ये जो आपको लिखा हुआ है देखो 1 4 5 6 9 के अलावा कुछ भी आता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 4 5 6 9, इसके अलावा अगर डिजिटल सम कोई और आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जो ये इसके अलावा नहीं डिजिटल सम, ये अभी आपको बता रहा हूँ जो भी इसमें बताया हुआ था कि डिजिटल सम का क्या सीन है और इकाई का अंक क्या होगा। तो डिजिटल सम है आपको 1 4 7 9 आना चाहिए, ये डिजिटल सम के लिए है, और ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना होना चाहिए तब होगा। चलो इसमें तो पहले वाली जो हम लगाते हैं यूनिट डिजिट, सबसे ईजी होता है यूनिट डिजिट, तो 6 है, ये हो सकता है आंसर नहीं मैंने बोला, ये भी हो सकता है। इसमें 8 दिया तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको एलिमिनेट कर दिया पहले, क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं है तो एलिमिनेट कर दिया। ये दूसरा नंबर 9 है तो ये भी हो सकता है। फिर से यहाँ पे 3 निकल के आया, तो हमारा जो पहला हमने ट्रिक समझी थी वो से एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी ट्रिक पे आते हैं जो ये है डिजिटल सम का, कि डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए। अभी हम डिजिटल सम पे आते हैं, तो जब पहले का हम डिजिटल सम करते हैं 2361.96, तो चलो डिजिटल सम करते हैं 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 6। अगर इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, 9 को डायरेक्टली आप काउंट भी नहीं करोगे तो 9 को डायरेक्टली कट सकता है, बट वो भी आप काट सकते हो, बट मैं आपको एक बार सिंपल से करना सिखा देता हूँ। 3 2 5 6 11 12 9 21, तो 6 27 आ गया। इसको फिर से डिजिटल सम करेंगे 2 + 7 तो आ जाएगा 9। अब ये 9 डिजिटल सम और 9 डिजिटल सम ये तो आ गया, दोनों का इकाई यूनिट डिजिट ये है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि ये होगा पूर्ण वर्ग। क्या होगा? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये दोनों जो हमारे शर्तें हैं दोनों को मान करता है। अब आप बोलोगे सर तो फिर दूसरा भाई करके दिखाओ, देखता हूँ वो नहीं होने चाहिए, तो अब चलो हम बी का करके देख लेते हैं। बी का है 7256.84 देखना। अभी इसका करके देखते हैं 7 + 2 + 5 + 6 + 8 + 4। अब इस पर हमने किया, तो अभी इसको करेंगे 7 2 9 5 14 6 20 8 28 28 और 4 32 आ गए। फिर इसको करेंगे तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। जी देखिए इसमें एक 5 है नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, अभी सी निकाल दिया तो सी तो होगा नहीं, हम डी को चेक करेंगे। डी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो 6250.49, अभी 6250.49 है। इसका फिर से हम डिजिटल सम करेंगे तो 50 + 4 + 9, तो 6 2 8 5 13 4 17 और 17 और 9 कितना गया? 26। इसको फिर से डिजिटल सम करेंगे 2 + 6 कितना गया? 8 आया, जो कि इसमें
इस वाले से दोनों क्वेश्चन से डिजिटल सम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑलरेडी हमने जो किया हुआ था तो पहला नंबर आ गया था। दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर। ये एक है कि हम किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट किस चीज़ का हमको चेक करना है वो निकाल सकते हैं, या फिर कई पे ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन से हम सबका डिजिटल सम जो करना है वो करके हम निकाल सकते हैं। ये एक डिजिटल सम की सिर्फ एक एप्लीकेशन है। डिजिटल सम से हम बहुत सारे जो हार्ड कैलकुलेशन होते हैं उनको ईजिली कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं या किसी चीज़ का वर्ग कैसे निकालते हैं। बस उसके लिए दो शर्तें, जो एक नियम, पहला नियम रखना है, इसके बाद दो शर्तें होनी चाहिए, वो कर लेते हैं। अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो उस संख्या का और दो दूसरे LHS RHS वाला फॉर्मेट अगर करना है। और अगर कोई चार संख्याएं दी हैं उसमें चेक करना है कि पूर्ण स्क्वायर है कि नहीं, तो उसमें इकाई का अंक और इकाई का अंक और डिजिटल सम, ये दोनों हम उसमें यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डिजिटल सम के थ्रू हम परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि आजकल हमने स्क्वायर रूट दिखा, अब हम परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट दिखाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट कीजिए, हमारी वीडियो जल्दी आएगी। और आपको आभार है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मज़ेदार एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट में क्वेश्चन करिए, और हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे इस स्टडी के लिए। धन्यवाद।